Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you are all fine and doing well. Welcome back to my channel and welcome back to another delicious yet yummy type of recipe. आज बन रहा था जी डिनर में हमारे घर में आलू कीमा। सो आई डिसाइडेड कि आपके साथ ये झटपट से बनने वाली रेसिपी लाजमी से शेयर की जाए। बहुत ही मज़े की, डिलीशियस और स्पेशली विद इन 5 to 10 मिनट्स में हम ये बहुत ही डिलीशियस किस्म का डिनर बना के रेडी करेंगे। अच्छा, मैंने ये आलू कीमा बीफ के कीमे के साथ प्रिपेयर किया था। आप चाहें तो चिकन या मटन किसी भी किस्म का कीमा यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ। और उसके लिए मैंने कढ़ाई को स्टोव पे रखा और उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को कट करके ऐड कर दिए। साथ में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए। अनियंस को यहाँ पे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ही बेसिक सा वे होता है हमारे देसी खानों का। मेरा ये कहना है कि अगर हम सिर्फ मसाला भूनने की टेक्निक को समझ लें तो हम कई किस्म के खाने प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अनियंस को हमने गोल्डन ब्राउन किया था। 2-3 मिनट्स लगे थे इसको ब्राउन करने में। और उसके बाद अब इस स्टेज पे मैं इसी के अंदर कीमा ऐड कर दूँगी। इस टाइम पे ऑयल के अंदर और अनियंस के साथ अगर हम कीमा ऐड करेंगे तो हम इसको ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, जिसकी वजह से इसमें जो हीक और कच्चापन आ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा फ्राइड हमारा ये आलू कीमा बन के रेडी होगा। बस इस टाइम पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी कम्प्लीटली जो स्मेल होती है रॉ स्मेल वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। कीमे को यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया था और इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। वन टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे ताकि हम मीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसकी जो बादीपन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बस अगेन से इसको बहुत ही अच्छे से हम जिंजर गार्लिक के साथ भी भून लेंगे। थोड़ी देर इसको कुक किया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ कट करके रखी थी, वो ऐड कर दी हैं। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब इस टाइम पे हम इनको इतना भूनेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो प्रॉपर से कीमा और अनियन वगैरह के साथ गल जाएं। अच्छा, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर वगैरह बहुत ही अच्छे से गल जाएं। पानी ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए आप स्टीम दे दें। और इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि हमारा जो टमाटर है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे एंड सेकंड हमारा जो मिन्स या कीमा है ये भी 10 से 15% तक डन हो जाएगा। एंड हियर आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया है। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हुए थे, थोड़े बहुत थे वो बाद में हम स्पून की हेल्प से इसको मैश कर सकते हैं। बस इनको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और उसके बाद मैं इस स्टेज पे इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैं वही बेसिक से घर के स्पाइसेस हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड करनी है। कीमे वगैरह में मैं हमेशा थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा रखती हूँ, लाइक 1.5 स्पून में तमाम स्पाइसेस की ऐड करती हूँ। इससे ये है कि हमारा जो कीमा है वो बहुत ही चटपटा और स्पाइसी सा बन के रेडी होगा। तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स दे देंगे। थोड़ी देर स्पाइसेस को कुक करने के बाद मैं इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं हमेशा आलू कीमे के अंदर बाइट साइज़ का पोटैटो ऐड करती हूँ। अच्छा, मैंने थोड़े से आलू की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखी है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं मेरे आलू, सो दैट्स वाई। बाकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आलू को कीमे के साथ और ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है वो एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अगेन से हम स्टीम पर रख देंगे। फ्लेम इस टाइम मैंने ज़ीरो कर दी है। वैसे तो आलू कीमे को आप प्रेशर में कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से इसको स्टीम में कुक करती हूँ जिससे ये ज़्यादा मज़े का बनता है और इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। बस थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे इसको स्टीम दे देंगे फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स और हमारा आलू और कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा।
एंड हियर आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने इसका कवर रिमूव किया है और हमारा आलू कीमा इस टाइम बिल्कुल डन हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आलू को चेक कर रही थी कि आलू हमारा प्रॉपर से गल चुका हुआ है। कीमे को तो हमने ऑयल में भी फ्राई कर लिया था और थोड़ा बहुत पानी भी लगाया हुआ था पहले, तो आलू कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर कुछ कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर दूँगी, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी एंड वी आर गुड टू गो। इसको डिश आउट करके आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये रही जी हमारी आज की डिलीशियस किस्म की डिश आलू कीमा। आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ अगर लेंगे तो ये बहुत मज़े का और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देगा। आई होप कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं, देन एक लाइक तो बनता है और साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है, सो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाजमी से सब्सक्राइब करके जाया करें। Thanks to watch. We'll meet you in the next one. Till then, stay happy and healthy. Allah Hafiz.